आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में ले जाते हुए, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे आशीषित हो रहे हैं। और आज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया ताकि मैं नई वीडियो बना सकूं। तो थोड़ा सा लेट है और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको फिर भी एक छोटा सा संदेश दे सकूं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रख सकूं। तो ये आज का जो वीडियो है, मैं कोई एडिट नहीं करने वाला हूं क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास। आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से मैं उसको एडिट नहीं करूंगा और सीधे मैं 5 बातें आपको सिखाऊंगा। और वो 5 बातें जो आपके जीवन से जुड़ी हैं, और अगर आपने ये जीवन में कर ली तो आपके जीवन के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुश्किलें, चिंताएं, क्लेश, ये सब है ना दूर हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए एक पैरामीटर सेट किया है। परमेश्वर हर एक बात के लिए एक ऐसे प्रोग्राम को सेट करता है जिस प्रोग्राम के तहत आप अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि सारी जितने भी है ना हमने अभी तक है ना वीडियोस पर बात की है, जितने भी है ना हमने चर्चा की है, जितने भी रहस्यों को खोला है, वो यकीनन परमेश्वर की तरफ से बहुत ही अद्भुत थी, और है ना मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जब मैं आप लोगों तक उस बात को पहुंचाता हूं तो मैं भी उससे बहुत आशीषित होता हूं, और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अधिक परमेश्वर को खोजूं और अधिक परमेश्वर से प्राप्त करूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये 5 बातें जो मैं आज आपके समक्ष रखने वाला हूं, उन बातों को आप नोट करते चले जाएं, क्योंकि मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा इस वीडियो में। बिल्कुल जैसी है वैसे ही आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन के अंदर कुछ बातों को चाहते हैं, और मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हूँ, आप हैं, या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो है ना धनी है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला है, सब लोगों को इन 5 बातों की आवश्यकता होती है। और ये 5 बातें आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो उसकी डिजायर होती है। इन 5 बातों के लिए वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है और जीवन भर इसी सोच में रहता है कि मैं किसी तरीके से इन 5 बातों को अपने जीवन में प्राप्त कर लूं, और हर मुश्किल जो है मेरे लिए आसान बनती चली जाए। तो ये 5 बातें कौन सी हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये 5 बातें, इसका मतलब 5 नंबर भी है, और 5 नंबर जो ब्लेसिंग का नंबर होता है, जैसे बिब्लिकली हम बात करते हैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर, तो ये 5 बातें जो हैं, ये 5 नंबर्स को भी इंडिकेट करती हैं। और मैं जो आज एक वीडियो बनाने वाला था वो बहुत ही अद्भुत थी और बहुत ही अच्छी थी। मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाना चाहता था, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से नहीं कर सका। खैर, हम है ना सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और है ना बात करते हैं उन 5 बातों की, जो 5 बातें हमारे मसीह जीवन के लिए या सांसारिक जीवन के लिए या हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर है, जिसकी ज़रूरत है, और वो उनके चाहत में उनको प्राप्त करने के लिए अपना संघर्ष कर रहा है। और आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं, और हर एक व्यक्ति उस 5 बातों के लिए संघर्ष करता है। सबसे पहली बात तो ये है, नंबर 1, जो व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत आनंद के साथ रहे, खुशहाली इसके साथ रहे और कुशल मंगल रहे, और उसके जीवन में किसी बात की घटी ना हो। इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसकी आयु जो है वो बहुत बड़ी हो जाए, और इतनी लंबी आयु जिए कि वो अपने नाती पोते और तमाम उन बातों को देख सके। और वो इंसान जो है इस दुनिया से जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको जाना तो पड़ता है। मैं नीति वचन की बात कर रहा हूँ। नीति वचन के अंदर कुछ बातें लिखी हैं, उन बातों को आपके साथ शेयर करूँगा। जिसमें पहली बात है, अगर हम नीति वचन 3 और उसके 2 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 2 पद के अंदर लिखा है, क्योंकि इनसे तेरे जीवन के दिन बढ़ेंगे और जीवन के दिन वर्ष बढ़ेंगे, और यानी दूसरी बाइबल में आयु बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहने पाएगा।
तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे रह ना पाएगा। यानी ये तो यहाँ पर मिल रहा है कि एक व्यक्ति जो है जीवन के अंदर उसकी आयु बढ़ जाएगी और वो अधिक कुशल से रहने पाएगा, अधिक आनंद के साथ रहने पाएगा। और इसी जद्दोजहद में वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसी जद्दोजहद के अंदर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और निरंतर प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से मैं लंबी आयु को जीऊं और मैं कुशल मंगल रहूं, मुझे कोई परेशानी ना होने पाए। तो ये पहली बात है। तो इसका आंसर हम कहाँ ढूंढेंगे, ये क्वेश्चन हो गया कि ऐसा ना वो चाहता है। तो इसका आंसर हम इसको पहली पद में देखते हैं। तो वहाँ पर जो सुलेमान हैं वो इस तरीके से कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना पर मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानना। अगर आप पहली बात अगर आप चाहते हैं, अगर पहली चीज़ चाहते हैं आपकी आयु लंबी हो और आप अधिक कुशल से रहें, तो एक बात ध्यान रखें कि परमेश्वर की शिक्षा को अभी कभी भी नहीं भूलना। यानी परमेश्वर की शिक्षा है वो आपके जीवन के लिए आधार होनी चाहिए, आपका बेस होना चाहिए। आपके जो जीवन का जो भी कोई क्रिया है वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानना। यानी जो भी कुछ करें आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने दिल से करें, इसमें फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। जी कई बार हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जबकि आज्ञा को पालन बड़े हृदय के आनंद के साथ और हृदय से हमें उसको मानना चाहिए, यानी कि दिल से उसको कार्य को करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करता है और उसको नहीं भूलता है और वो हृदय से उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो अवश्य परमेश्वर उसको अधिक कुशल से रखेगा और उसके बाद उसकी आयु को भी बढ़ा सकता है। ये परमेश्वर के हाथ में है। मैं ये नहीं कहता कि ना ये सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, बल्कि उसकी एक प्रक्रिया है। परमेश्वर चाहे तो है ना वो सब कुछ कर सकता है। और आयु बढ़ाने के विषय में जब कई लोग कहेंगे परमेश्वर ने जितनी लिखी है उतनी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि हिजकिय्याह की जो आयु है परमेश्वर ने उस आयु को बढ़ाया है। हम दूसरी चीज़ जो चाहते हैं जीवन के अंदर वो है इसके चौथे पद के अंदर मिलती है, इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह और यश प्राप्त करेगा। यानी कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा। तो ये दूसरी चीज चाहता है मनुष्य के परमेश्वर का भी अनुग्रह मिलता रहे और उसके साथ साथ उसको मनुष्य का भी अनुग्रह मिलता रहे। यानी परमेश्वर भी उस पर अनुग्रह करे और इस दुनिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी है ना उसके ऊपर अनुग्रह करें। तो इस तरीके से दूसरी बात हो गई। और दूसरी चीज जो चाहता है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अगर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है और अगर परमेश्वर के साथ साथ हमें मनुष्य का भी अनुग्रह प्राप्त करना है, तो एक बात ध्यान रखें कि उसके तीसरे पद के अंदर उसका आंसर है। और वो तीसरा पद कहते हैं, करुणा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, उन्हें अपने गले का हार बनाना, वरन अपने हृदय पटल पर उनको लिख लेना। यानी कि जो करुणा और सच्चाई का मार्ग है, उस मार्ग पर तुझे चलना पड़ेगा और उससे तुझे कभी अलग नहीं होना है। अगर तू ऐसा करता है और परमेश्वर की जो वाचा है, परमेश्वर की जो नियम है उनका पालन करता है और करुणा और सच्चाई को अपने गले का हार के जैसे कोई हार डाल लिया हो इस तरीके से रखता है, तो अवश्य तू क्या करेगा? परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। हम तीसरी बात जो चाहते हैं मनुष्य, वो तीसरी बात उसके छठे पद के अंदर मिलती है, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मनुष्य तीसरी चीज चाहता है, जो सबसे बड़ी बात है वो है कि कुछ भी हो उसके जीवन में कोई बाधा ना हो, सीधा सीधा सा मार्ग उसको मिलता चला जाए और वो आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। तो ये है ना जो तीसरी बात है वो ये चाहता है कि है ना वो उसका जो जीवन है बिल्कुल समतल पथ पर चले और उसको कोई भी है ना परेशानी जीवन के अंदर ना होने पाए। तो वास्तव में है ना परमेश्वर ऐसा कर सकता है, उन परेशानियों का जो भी है ना सामने आएंगी उन परेशानियों को दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में ये सब कुछ है। और बाइबल कहती है कि भजन संहिता के अंदर लिखा है 46 के अंदर कि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अगर कोई दुख आ भी जाए तो अति सहज से मिलने वाला सहायक वही होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर तीसरी चीज को हमें प्राप्त करना है तो इस प्रकार चौथे पद में हम पढ़ेंगे उसको
इसको हम देखते हैं 5वें पद में, तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। यानी कि पहली बात, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, हर बात में भरोसा रखना पड़ेगा और अपनी समझ का सहारा बिल्कुल ना लें। अगर अपनी समझ के सहारे से चलेंगे तो आप सोचें, विचार करें कि आपने अपनी समझ से अपने जीवन के अंदर बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी प्लानिंग की होंगी, उनसे क्या आपको लाभ हुआ। तो आप परमेश्वर की जो प्लानिंग है उसको कभी भी आप नेग्लेक्ट ना करें और ऐसे लोगों की अवश्य तलाश करें जो परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन को जीते हो और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। उन लोगों की सलाह को कभी भी अनदेखा ना करें। तो मनुष्य के लिए 3 चीजें हो गई। नंबर 1, वो अनकुशल से रहना चाहता है तो उसके लिए उसको शिक्षा की जरूरत है, उसकी आज्ञा और नियमों का पालन करना जरूरी है। और नंबर 2 जो है वो क्या चाहता है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह चाहता है। अगर परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको करुणा और सच्चाई से कभी भी अलग नहीं होना है, क्योंकि वो करुणा और सच्चाई के साथ चलते हुए वो हमेशा परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। और तीसरी जो चीज है, वो मनुष्य जब ये 2 चीजें उसको मिल जाएं, मान लीजिए उसके पास कुशल मंगल रहने के लिए परमेश्वर है ना ये सब कुछ दे दे, और उसके बाद है ना उसके पास में क्या है कि जो चौथी परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह भी उसको प्राप्त हो जाए, तो तीसरी चीज उसके जीवन के लिए ना जो बहुत जरूरी है कि वो ना समतल पथ में उसको मिल जाए। तो ये 3 चीजें ना हो गई। तो चौथी चीज क्या चाहता है, अगर मान लीजिए 3 चीजें मिल गई तो चौथी चीज मनुष्य अपने जीवन में केवल एक ही चाहता है। इसके 8वें पद में हम पढ़ेंगे, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य अच्छा शरीर चाहता है, तंदुरुस्त शरीर चाहता है और उसके लिए उसके जीवन के अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई क्लेश या कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जो भयंकर बीमारी हो, ये चाहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी है ना एक क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सवाल है तो जवाब भी इसी में है। उसके है ना 7वें पद को देखेंगे कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना, बुराई से विमुख रहना। यानी कि यहाँ पर ये 2-3 काम कर ले आप तो आप है ना बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी है ना बीमारी नहीं हो सकती। ये है ना परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। यहाँ पर वो कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, यानी कि हम अपनी बुद्धिमानी को एक तरफ रख दें, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। वास्तविकता तो ये है क्योंकि हमने अपनी बुद्धि के साथ जितनी भी कार्य की हैं, जितनी भी क्रियाएं की हैं, वो तमाम क्रियाएं वो फेल हुई हैं, और जब है ना हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की हैं तो वो सफल हुई हैं। तो दूसरी चीज परमेश्वर का भय मानना। हम परमेश्वर के भय की बजाय हम दूसरे लोगों का भय अवश्य मानते हैं और दूसरे लोगों का भय मान करके अपने जीवन को जी रहे होते हैं। हम कभी किसी से डर रहे होते हैं, कभी किसी से डर रहे होते हैं। तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर से डरें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ ना कर सकता है। और जो उसके साथ साथ और क्या करना है, बुराई से विमुख रहना है। यानी कि बुराई जो है उससे विमुख रहेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे और आपके जीवन के अंदर कोई भी दुख नहीं आने वाला है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हड्डियां हिष्ट पुष्ट रहेंगी, और ये आपको चौथी चीज है ना प्राप्त हो सकती है। तो 4 चीजें चाहिए थी, कुशल मंगल जीवन चाहिए, दूसरा परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह चाहिए, तीसरा समतल पथ चाहिए, और चौथा जो है वो उसको हिष्ट पुष्ट शरीर और बिना किसी बीमारी के ऐसा शरीर चाहिए। जब ऊपर की 3 चीजें मिल गई तो ये शरीर अगर आपका साथ नहीं दे रहा तो क्या करेंगे। इसलिए उसके लिए बुराई से विमुख रहना है, अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान ना बनना है। तो हमें सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो 5वीं चीज है। 5वीं चीज क्या है, मनुष्य सब इसी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, इसी के लिए भागदौड़ कर रहा है और इसी के लिए वो निरंतर ना प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए। और वो क्या है, वो है ना वो चाहता है कि मेरा जो खत्ता है, मेरा जो तिजोरी है, मेरी जो जेब है, वो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता चला जाए। बस इसी के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं चाहता वो। तो है ना यहाँ पर इसका जो 10वां पद है वो कहता है तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड जो है नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे।
परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर ना आपके लिए कार्य करना चाहता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कैसे करेंगे? अगर आप भला आपने मान लीजिए कुशल मंगल हो गए कि नहीं, आपको कोई है ना परेशानी नहीं हो रही है, तो उसके बाद है ना आपको परमेश्वर मनुष्य का अनुग्रह मिल जाता है, फिर आपके लिए सीधा मार्ग भी निकल गया और आपका शरीर भी है ना अच्छा भला रहने लगा है। यानी 4 चीजें आपको मिल गई। तो 5वीं चीज जो है, ये सब चीजें बिना पैसे के नहीं होती है और आपको ना सब कुछ है ना चाहिए और वो कम मिलता है। उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसके लिए भी एक जवाब है ना परमेश्वर ने दिया है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस बात को समझा रहा है कि किस तरीके से हम इन 5 कामों को करके अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और इस समतल पथ पर हम चल सकते हैं। तो 9वां पद कहता है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। ये है ना, ये सबसे कठिन काम है। आप है ना परमेश्वर के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करें। जब है ना परमेश्वर के लिए करते हैं, जब है ना आपके पास कोई भी आय आती है, कुछ भी आती है, तो परमेश्वर के लिए अवश्य सोचें और परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा आप आगे आएं। अगर परमेश्वर के लिए ये करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर आपके लिए जो क्या करेगा, आपके रस कुंडों को यानी कि आपके जो खत्ते हैं उनको भर देगा और आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, हम हमेशा कैलकुलेशन में चले जाते हैं। अरे इतना हम अगर मान लीजिए परमेश्वर के काम के लिए दे देंगे या परमेश्वर के जन को दे देंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, न कि आप उसको दे रहे हैं। अब देना मतलब परमेश्वर का आदर करना। इसका मतलब जब आप नहीं देते हैं तो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, या मैं नहीं देता हूं तो परमेश्वर का आदर नहीं करता हूं। तो हमें अपने जीवन के अंदर ये करना चाहिए। तो वो 5 जार जो मैंने बताए थे एक वीडियो के अंदर, उनको याद रखें कि वो 5 जार सिस्टम को अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो सकता है। इसलिए ना मैं निरंतर कहता हूं कि है ना कभी भी कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं तो परमेश्वर को अपने सामने रख करके करें। ये 5 बातें आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, ये 5 नंबर जो है ये अनुग्रह का नंबर है, आशीष का नंबर है और ये ब्लेसिंग्स देने वाला है। परमेश्वर इसके तहत आपको बड़ी आशीष दे सकता है। परमेश्वर आप सबके साथ हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे और इसी प्रार्थना के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।